इजराइल और ईरान के बीच छिपा हुआ जंग। तनाव भरा इतिहास। इजराइल और ईरान का इतिहास बहुत पुराना और उलझा हुआ है, जिसमें कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी देखने को मिलती है। दोनों देशों के बीच के रिश्ते समय के साथ बदलते रहे हैं और इन बदलावों ने मध्य पूर्व की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले दोनों देशों के रिश्ते ठीक ठाक थे। उस समय ईरान और इजराइल के बीच व्यापारिक और सैन्य सहयोग भी था, लेकिन इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन इस क्रांति ने दुश्मनी का एक नया दौर शुरू कर दिया, क्योंकि ईरान के नए नेताओं ने इजराइल को एक नाजायज देश और इस्लामी दुनिया के लिए खतरा माना। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक कठोर रुख अपनाया और उसे अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक घोषित कर दिया। बीते हुए दशकों में ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं, इजराइल विरोधी आतंकवादी गुटों को उसके समर्थन और इजराइल को तबाह करने की उसकी बातों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों को समर्थन देकर इजराइल के खिलाफ अपनी रणनीति को और मजबूत किया है। दूसरी तरफ इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और उसने कसम खाई है कि वो उसे परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें उन्नत रक्षा प्रणाली और सैन्य तैयारियां शामिल हैं। ये गहरी दुश्मनी लेबनान और सीरिया में छद्म युद्धों से लेकर गुप्त अभियानों और साइबर हमलों तक कई मोर्चों पर देखने को मिली है। लेबनान और सीरिया में चल रहे संघर्षों में दोनों देशों की भागीदारी ने क्षेत्रीय स्थिरता को और भी जटिल बना दिया है। हाल ही में हुए हमले, जिनके लिए इजराइल को जिम्मेदार माना जा रहा है, इस छिपे हुए युद्ध को और भी खतरनाक मोड़ पर ले जाते हैं। इन हमलों ने दोनों देशों के बीच के तनाव को और भी बढ़ा दिया है, जिससे भविष्य में और भी संघर्ष की संभावना बढ़ गई है। इस प्रकार इजराइल और ईरान के बीच का यह तनाव भरा इतिहास आज भी जारी है और इसके परिणाम स्वरूप मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की संभावनाएं धूमिल होती जा रही हैं। हाल ही में हुए हमले, क्या ये एक नया अध्याय है? इस हमले ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को हिलाकर रख दिया है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी एक नई बहस को जन्म दिया है। हालांकि दोनों में से किसी भी पक्ष ने आधिकारिक तौर पर अपनी संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता की लहर दौड़ा दी है। राजनयिक और विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे कौन हो सकता है और इसके पीछे के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। लेकिन कई खुफिया रिपोर्टों और विश्लेषणों में इजराइल को ईरानी सैन्य ठिकानों और परमाणु स्थलों पर हाल ही में हुए हमलों के पीछे बताया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल ने यह कदम अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए उठाया है। आधुनिक हथियारों और सटीक योजना के साथ किए गए इन हमलों ने पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है और एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाओं को जन्म दिया है। इस हमले की योजना और निष्पादन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसमें अत्याधुनिक तकनीक और गहन रणनीतिक सोच का उपयोग किया गया है। ये हमले, जिनमें कथित तौर पर ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों से जुड़े प्रमुख बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था, ने ईरान की सुरक्षा और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस हमले ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक बड़ा झटका दिया है। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को विफल करने के इजराइल के लंबे समय से चले आ रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाते हैं। इजराइल ने पहले भी ईरान के खिलाफ कई सैन्य कार्रवाइयां की हैं, लेकिन इस बार की कार्रवाई ने एक नई ऊंचाई को छू लिया है। वे इस क्षेत्र में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के तेजी से साहसिक और खुले स्वरूप को भी उजागर करते हैं। इजराइल ने अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाया है और खुलेआम सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इन हमलों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा की है, जिसमें कई देशों ने संयम बरतने का आग्रह किया है और आगे किसी भी तरह के टकराव के प्रति चेतावनी दी है। वैश्विक नेताओं ने इस घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। हालांकि इजराइल ईरान पर अपना दबाव बनाए रखने के लिए दृढ़ दिखाई देता है, भले ही इससे एक बड़ा संघर्ष भड़क उठे। इजराइल का मानना है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए यह आवश्यक है, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इस स्थिति ने क्षेत्रीय स्थिरता को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां भविष्य अनिश्चित और संभावित रूप से खतरनाक दिखाई दे रहा है।
हाल ही में इजराइल से जोड़े जा रहे हमलों में ईरान की सैन्य क्षमताओं, खासकर उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को बाधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य शक्ति को कमजोर करना और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकना है। इन हमलों में यूरेनियम संवर्धन, मिसाइल उत्पादन और उन्नत हथियार प्रणालियों के विकास में शामिल प्रमुख सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। ये सुविधाएं ईरान की सैन्य क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन्हें नष्ट करके इजराइल ईरान की सैन्य प्रगति को धीमा करना चाहता है। और उन्नत हथियार प्रणालियों के विकास में शामिल प्रमुख सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकना है। इन जगहों को निशाना बनाकर इजराइल का लक्ष्य ईरान की सैन्य प्रगति को पीछे धकेलना और ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत से उत्पन्न कथित खतरे से निपटने के लिए खुद को और ज्यादा समय देना है। इसके अलावा इन हमलों के माध्यम से इजराइल यह संदेश देना चाहता है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत से उत्पन्न कथित खतरे से निपटने के लिए खुद को और ज्यादा समय देना है। इजराइल की यह रणनीति न केवल उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए भी है। ये हमले ईरान के लिए एक चेतावनी का काम भी करते हैं, जो अपने हितों की रक्षा के लिए इजराइल की ताकत का इस्तेमाल करने की इच्छा को प्रदर्शित करते हैं। यह ईरान को यह संदेश देने का प्रयास है कि उसकी सैन्य गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी आक्रामक कदम का कड़ा जवाब दिया जाएगा, जो अपने हितों की रक्षा के लिए इजराइल की ताकत का इस्तेमाल करने की इच्छा को प्रदर्शित करते हैं। इजराइल की सैन्य शक्ति और उसकी तत्परता को दिखाने का यह एक तरीका है जिससे वह अपने दुश्मनों को यह बताना चाहता है कि वह किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। हालांकि ईरान की सैन्य महत्वाकांक्षाओं को कुचलने में इन हमलों की प्रभावशीलता बहस का विषय बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन हमलों से ईरान की सैन्य क्षमताओं को अस्थायी रूप से बाधित किया जा सकता है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हालांकि वे अस्थायी झटके दे सकते हैं, लेकिन ईरान ने अतीत में खुद को साबित किया है, जो अक्सर बाहरी दबाव के जवाब में अपने सैन्य कार्यक्रमों का पुनर्निर्माण करता है और यहां तक कि उन्हें तेज भी करता है। ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन ईरान ने अतीत में खुद को साबित किया है, जो अक्सर बाहरी दबाव के जवाब में अपने सैन्य कार्यक्रमों का पुनर्निर्माण करता है और यहां तक कि उन्हें तेज भी करता है। ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो अक्सर बाहरी दबाव के जवाब में अपने सैन्य कार्यक्रमों का पुनर्निर्माण करता है और यहां तक कि उन्हें तेज भी करता है। ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और यहां तक कि उन्हें तेज भी करता है। ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हाल ही में हुए हमलों की व्यापक रूप से निंदा की है, जिसमें कई देशों ने इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र ने संयम और बातचीत का आह्वान किया है, सभी पक्षों से ऐसे कार्यों से बचने का आग्रह किया है जो पहले से ही अस्थिर मध्य पूर्व को और अस्थिर कर सकते हैं। यूरोपीय ताकतों ने इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार करते हुए हमलों की आलोचना की है कि वे उल्टे असर करने वाले और खतरनाक हैं। उनका तर्क है कि इस तरह के एकतरफा कदम ईरान परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के राजनयिक प्रयासों को कमजोर करते हैं और इस क्षेत्र को युद्ध के करीब धकेल सकते हैं। इन हमलों की इजराइल के भीतर से भी आलोचना हुई है, जो इसकी प्रभावशीलता और दीर्घकालिक परिणामों पर सवाल उठाते हैं। आलोचकों का तर्क है कि ये हमले उल्टे पड़ सकते हैं, जो ईरानियों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करेंगे और ईरानी सरकार के भीतर कट्टरपंथियों का हाथ मजबूत करेंगे। ईरान ने हमलों का बदला लेने की कसम खाई है, लेकिन अब तक उसने अपेक्षाकृत संयम बरता है। उसने पड़ोसी देशों में इजरायली ठिकानों पर सीमित मिसाइल हमले शुरू किए हैं, लेकिन उसने एक पूर्ण सैन्य टकराव से परहेज किया है। यह संयमित प्रतिक्रिया बताती है कि ईरान संघर्ष को एक पूर्ण युद्ध में बदलने से सावधान है, जिसके इस क्षेत्र और उसके बाहर विनाशकारी परिणाम होंगे। ईरान यह भी गणना कर रहा होगा कि एक संयमित प्रतिक्रिया से उसे और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति और समर्थन मिलेगा। हालांकि
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ईरान ने आगे जवाबी कार्रवाई से इनकार नहीं किया है और हो सकता है कि वह अपने लक्ष्यों को चुनने और समय का सावधानीपूर्वक चयन करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा हो। गलत अनुमान और अनपेक्षित वृद्धि का खतरा बना हुआ है और जमीनी स्थिति तनावपूर्ण और अप्रत्याशित बनी हुई है।